उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पर 250 इट्स मीन 250 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। कब से आप अप्लाई कर सकते हो? 16 अप्रैल से आप अप्लाई करोगे और 15 मई उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आप कब से एडिटिंग कर सकते हो। 16 तारीख से लेकर, और यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप कुछ गलती वलती हो जाती है तो 16 तारीख से लेकर 16 अप्रैल से लेकर 21 मई तक आप जो है अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। अभी कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आप दे सकते हो यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जिन्होंने 10th और 10 के बाद आईटीआई की हुई है, तो उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई। ग्रुप बी की पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर कोई वो नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप समझ गए? कैरिंग द लेवल ऑफ पेइंग एज मेंशन इन द टेबल अबव। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल की ये रेगुलर बेसिस है और आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी लेवल 9 पर। आप समझ रहे हो ना कि आईटीआई वालों को लेवल 9 पर सैलरी मिल रही है, कितनी हैंडसम सैलरी मिल रही है। अब दूसरी है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, ये डिप्लोमा और जिन्होंने डिग्री होल्डर है, जैसा कि इंजीनियरिंग की हुई है जिन्होंने। तो अब देखते हैं इसके बारे में। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है, अगर सपोज करो पोस्ट निकली हुई है टोटल 250, अगर इसके 5 टाइम्स से बच्चे ज्यादा मिले, मतलब 1250, 1250 से अगर ज्यादा एस्पायरेंट अप्लाई करते हैं तब ये आपका प्री और मेंस कराएंगे, ठीक है। प्री प्लस मेंस कराएंगे, जो कि होगा ही होगा, क्योंकि इतने बच्चे, ऐसा नहीं कि 250 बच्चे ही अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा अप्लाई करने वाले हैं। तो इवन हो सकता है कि कई हजार में पहुंच जाए। तो यह वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर कि जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है यहाँ पर। तो मैं जब के बारे में तो नहीं बताऊंगा। जैसे कि अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, आपने इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट से की है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर आप बेल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियर आप होने चाहिए बेल्डर के लिए, अगर आप अप्लाई करते हो तो। और यहाँ पर ये उसके लिए दिया हुआ है जिन्होंने यहाँ पर 10 जो जिन्होंने आईटीआई की हुई है, आईटीआई वालों के लिए दे रखा है। जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रीशियंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने 10th किया हो और उसके बाद में आईटीआई की हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से। तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रीशियंस की है। दूसरी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर फीटर की। तो आपने आईटीआई किया हो और 10th किया हो, आईटीआई किया हो, आईटीआई ट्रेड फीटर ट्रेड से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफी मतलब पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए, परमानेंट पोस्ट है ये। जैसे मैंने आपको दिखाया, लिखा हुआ तो इन्होंने अपने इसमें यही है। देखिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर जो है उनको यहाँ मना किया गया है, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अब इन्होंने ये बोला है कि जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जिनको, ऐसे पर्सन्स जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा है, ठीक है, परमानेंट नेचर की है, तो वो क्या काम कर सकते हैं, आयोग की परमिशन लेकर एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं जो इनका एग्जाम दे सकता है। अब यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने मतलब 2 शादी की हुई है, ठरकी टाइप के लोग, उनके लिए यहाँ पर आयोग ने स्पेशल कंडीशन रखी हुई है। वो उनको अगर अप्लाई करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए आपको उड़िया बोलनी लिखनी, यहाँ पर उड़िया जो है रीड राइट एंड स्पीक करनी चाहिए। मतलब आपने 8 क्लास उड़िया से पास किया हो मिनिमम, आगे आपने कुछ भी किया हो चाहे। तो यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने 10th और आईटीआई की हो, जो भी रेलिवेंट आपका सब्जेक्ट हो। फिर आपने, अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर डिप्लोमा या डिग्री आपने ले रखी है तो तब आप डिप्लोमा, आपने हो सकता है 3 साल का डिप्लोमा या बीई कर रखा या बीटेक कर रखा हो, ठीक है। तो हाँ, 2 नंबर का डिप्लोमा या डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST OBC जो आते हैं बैकवर्ड क्लासेस हुए तो उनको दिया जाएगा, वीमेन को दिया जाएगा। और जो 10th क्लास का नहीं, 10th ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो
पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको दिया जाएगा। यहाँ पर बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जैन 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैसा कैसा आपका प्लान एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो रिटर्न के बारे में थ्योरी आपकी 60 नंबर की आएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 15 नंबर की आएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग 15 नंबर की आएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 15 नंबर की, इंग्लिश अब प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा आपका, तो ये 60 मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला था आप जरा देख लो ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जिन्होंने ITI कर रखी है। अब ये जो है ये उनके लिए नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए है, जैसे कि 10th ये आएगी 60 मार्क्स की थ्योरी, 40 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ जाएगी 10 मार्क्स का आपका। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा और यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होएगा आपका MCQ फॉर्म का, कंप्यूटर बेस या OMR सीट पर हो सकता है, ये अभी डिसाइड नहीं आया होगा। हाँ लेकिन इतना है कि उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखिए असिस्टेंट ट्रेनिंग जिन्होंने मतलब डिप्लोमा ले रखा है, डिग्री है बीटेक वगैरह वाले, तो डिप्लोमा लेवल 1 ईयर का कॉमन सिलेबस होगा, 90 मार्क्स का होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का 10 मार्क्स का होगा डिप्लोमा। ये एग्जामिनेशन होगा आपका उसका रिटर्न का। डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग 20 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का और इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्री के बारे में बोला है इन्होंने साफ साफ। देखो यहाँ पर बोला है इफ द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर एनी ट्रेड पोस्ट कैटेगरी इज मोर देन 5 times the vacancy, the commission may conduct a pre-exam to shortlist the candidate for the written examination। तो आपका प्री होगा और मेंस होगा। देखिए 250 वैकेंसी निकल जाती है तो लोग लाखों की तादाद में बढ़ते हैं, तो ये तो खैर 250 वैकेंसी निकली हुई, तो आप लगा सकते हो कि लोग भरेंगे तो भर भर का भरेंगे, आप मतलब एग्जाम लगाओ। अभी इन्होंने यहाँ पर बोला है ये जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है जिन्होंने 10th और ITI की हुई, उनके लिए सिलेबस ही अलग से सेपरेटली जारी करेंगे। और लेकिन इन्होंने यहाँ पर इनके लिए डिप्लोमा डिग्री वालों का सिलेबस दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने नेगेटिव मार्किंग और एग्जाम के बारे में। आप इनको कॉल कर सकते हो, डेट बताएंगे कब आपकी ये एग्जाम होगा, कौन सी डेट को होगा, सब आपको बता दिया जाएगा। या तो वेबसाइट पे चेक करते रहना ये, या फिर आपको ईमेल के थ्रू अवेयर कर देंगे। तो आप इसको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए सिलेबस दे रखा है। ठीक है, 90 मार्क्स एंड ऑन ये 90 मार्क्स का फर्स्ट ईयर का हो, और ये मैनेजमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का ये। तो यहाँ पर ये सब सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, और सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो 50 मार्क्स का होगा मिलाकर, उसका यहाँ पर ये सब पूरा दे रखा है सिलेबस। तो यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा था, अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया। ITI वालों के लिए सेपरेटली मैंने जैसा कहा कि ये जो है पब्लिश कर देंगे। अब देखिए आपको कहीं जाने की मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये कहीं और, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाट्स न्यू को आप देख सकते हो। जैसे कि आपको ये 30 मार्च को जारी किया गया था, यहाँ देख सकते हो ये 30 नंबर, ये इसका डेट भी देख सकते हो, और ये ऊपर लिखा हुआ है 30। यहाँ पर देखो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट दिस फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर 2024। ठीक है, तो इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो।